नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए भाई, आपका जो मामला है वो कहाँ अटका हुआ है। अब चर्चाएं जो है सीईटी की वो तेज होने लगी हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण एक ही है, क्योंकि अब जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 21-22 को। उसके बाद बच्चे भी खाली है हरियाणा के, और उनसे ज़्यादा खाली कौन हो जाएंगे? उनसे ज़्यादा खाली हो जाएंगे हरियाणा के अध्यापक। अब तो उनको होश ही नहीं है। कभी ज्योग्राफी की पीडीएफ, कभी फलाना की क्लास, कदे फलाना की क्लास, कदे फलाना की क्लास। 21-22 अक्टूबर के बाद हो जाएंगे हरियाणा के अध्यापक बेरोजगार। ठीक है, ठीक है, फिर उठेगा मामला जोरों शोरों से। जो दिन है बस इंतजार 21-22 का ही हो, और कुछ नहीं है। उसके बाद अध्यापक स्टूडेंट तो बेरोजगार है ही हैं। अभी भी बहुत परेशान है, खून के आंसू रोने लग रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो 21-22 के बाद जो सारे खाली होंगे, एकदम बिल्कुल खाली हो जाएंगे। कोई क्लास नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने बचे को नहीं कुछ। फिर जोरों शोरों से ये शुरू करेंगे सीईटी ग्रुप 56-57, ग्रुप 56-57। ठीक है, फिर ये आपका जो डमडमा है ये स्टार्ट होगा। तो इसका मैं कल भी समाधान बता चुका हूँ। 1 घंटे के अंदर सरकार के पास इसका समाधान है। ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। कल आपने जो खबर पढ़ी थी वो सभी ने देख ली। उससे पहले भी आपका भी टीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। 95 नंबर में से आपका क्या एग्ज़ाम था? +5 ये 95 में से आपका रिजल्ट आया। ठीक है, जो कट ऑफ बनी उस वो 95 में से बनी। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब जो रिजल्ट आएगा +5 नंबर क्या है आपका जोड़ के आएगा। ठीक है, ऐसा ही आपका क्या होगा, ग्रुप डी में होगा। 95 का टेस्ट होगा, उसमें से रिजल्ट आएगा। 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उनके बाद उसकी क्या होगी, वेरिफिकेशन होगी, और उसमें 5 नंबर जोड़ के फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। ऐसा ही आपका टीजीटी में होगा, ऐसा ही ग्रुप डी, टीजीटी में हुआ, ऐसा ही ग्रुप डी में होगा। और इससे पहले भी ऐसे ही होता आया था। अब सीईटी में भी ऐसा ही होना था। 95 का पेपर हुआ। इसके बाद जिसने 5 नंबर क्लेम कर रखे थे उनकी क्या होनी थी, वेरिफिकेशन होनी थी। ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद 5 नंबर आपको क्या करने थे, जोड़कर आपको रिजल्ट निकालना था। ठीक है, रिजल्ट निकालने के बाद आपको क्या करना था, आपका मेंस का फॉर्म भरवाना था और साथ में प्रेफरेंस भरवानी थी। इन्होंने किया उल्टा। 95 का रिजल्ट निकाल दिया, वेरिफिकेशन फिजिकल इन्होंने की नहीं। बोले जी फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, 2 लाख एक एक की। और अभी तक तो वेरिफिकेशन होके इतने दिनों का टाइम था। रिजल्ट कब आया था तुम देख लो, कितने महीने पहले रिजल्ट आया था। अभी तक तो वेरिफिकेशन वो आके ख़त्म भी हो जाती। ठीक है, सिंगल बेंच ने भी यही कहा कि भाई जब 95 में से आपका रिजल्ट आ चुका है तो उसके बाद इन 5 नंबर वालों की फिजिकल वेरिफिकेशन करो, ताकि कोई जेन्युइन बच्चे का हक ना मार ले। अगर एक भी बच्चा फर्जी मिलता है तो इससे पूरी भर्ती पर सवालिया निशान उठते हैं, ये कहा। और फैसला कहा कि भाई आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओ, नहीं तो हम रिजल्ट रद्द कर देंगे। उनसे पूछा, अब पूछा तो उन्होंने कहा जी हम तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, हम तो वो तो डंडा गाड़े खड़े हो गए। बोला चाहे कुछ कर लो। बोला अच्छा, चाहे कुछ कर लो तो ये रिजल्ट सारा रद्द है जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगी। उसके बाद सरकार और कमीशन कहाँ गए, डबल बेंच में। अब तुम्हारे पास यहाँ सब साफ है कि डबल बेंच में कौन गया है और क्यों गया है। ठीक है, अगर ये फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लेते तो कुछ भी नहीं था। अभी तक तो फिजिकल वेरिफिकेशन होके पेपर भी हो जाते। अब तुम सोचने की ये बात है, मई में चुनाव है। अब एक बात बताओ, ग्रुप टीजीटी की भर्ती भी अभी कर दें, पीजीटी की भी अभी दे दें। ठीक है, ग्रुप डी की भी अभी कर दें। उसके बाद बचती है तुम्हारी ये ग्रुप सी की भी अभी कर दें। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भी अभी कर दें। तो फिर इनके बाद अभी कर देंगे 2 महीनों में, तो बचेगा क्या? मई में तो चुनाव है, बचेगा क्या इनके पास? अभी ये सारी भर्ती अभी कर दें, अभी तुरंत पैर ज्वाइनिंग दे दे, फिर बचना क्या है? टीजीटी का जो केस है वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो सभी को, तुमको तो पता भी नहीं होगा टीजीटी की भर्ती लेट क्यों हो रही है। टीजीटी में तो किसी भी प्रकार का केस नहीं है, और पीजीटी में भी किसी प्रकार का केस नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के जो बात है वो आपको समझनी पड़ेगी कि मामला अटका कहाँ है, अटकाया किसने है। ठीक है, और वो साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि मामला किसने अटकाया है और क्यों अटका है। और 1 घंटे के अंदर इसका समाधान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1% की भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी किसी एक में ही मिलेंगे अतिरिक्त 5 अंक। अब कुछ बच्चों को डाउट है, ये 5 अंक कौन सो की बात कर रहे हैं? ये भाई सीईटी प्री की बात है ये। अभी तो सीईटी प्री का मामला ही नहीं सुलझा है। सीईटी मेंस का कोई दिक्कत नहीं है। सीईटी मेंस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब होगी जब ज्वाइनिंग आपकी, मतलब जब पेपर हो जाएगा और जब आपका रिजल्ट निकल लेगा। ठीक है, उसके बाद होगी आपकी जो 97 में से जो आपका रिजल्ट आएगा, 97.5 में से
जो जो बच्चे कट ऑफ के अनुसार आएंगे उनको बुलाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद ढाई नंबर का यहाँ कोई मामला नहीं है। ढाई नंबर का वेरिफिकेशन तो होना है, वो तो कमीशन बोल चुका है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा ये आपका 97.5 में से, उसके बाद हम वेरिफिकेशन के लिए बुला लेंगे। और ढाई नंबर का तो क्राइटेरिया ही अलग है। ढाई नंबर का तो ढाई नंबर वाला मामला नहीं है अभी, ढाई नंबर वाला मामला तो बाद में उठेगा। पहले तो जो मामला है वो है CET प्री का, ठीक है। ये CET प्री वाला मामला है, 5 नंबर वाला, ठीक है। इसलिए मैं क्या बच्चों को डाउट था कि CET मेंस वाला, CET मेंस का कोई मामला नहीं है, क्योंकि CET मेंस का CET प्री से अलग क्राइटेरिया था। इसकी कट ऑफ डेट अलग थी 5 नंबर लेने की, इसकी कट ऑफ डेट अलग थी। और इसकी तो तब वेरिफिकेशन होगी जब आपकी फाइनल आपका रिजल्ट वो तैयार करना होगा CET मेंस के। अभी तो एग्जाम ही नहीं हुए CET मेंस के, ठीक है। तो ये अभी मामला नहीं है, ठीक है। इसलिए ये है कि आपको ये बोल रहे कि ग्रुप C और D में एक में ही अंक मिलेगी। और ये भी किसकी गलती है, ये भी किसकी गलती है, ये कमीशन जानबूझ के की ही गलती है भाई ये। क्यों, जब आपके पास CET में कोई मामला ही नहीं है, CET का कोई मामला ही नहीं है आपके पास। और आपने खुद ने माना है कल इंटरव्यू देके उसने, भाई कवलजीत सैनी ने, कि भाई हम तो ग्रुप D का जैसे ही एग्जाम होगा उसकी वेरिफिकेशन रिजल्ट निकाल के प्राइमरी, उसके बाद 4 गुणा बुला के उनकी वेरिफिकेशन करवाएंगे और फिर फाइनल रिजल्ट देंगे। TGT में इन्होंने ऐसा किया है। सारे जो सबूत है इन्होंने सबूत, ये सारे सबूत कोर्ट में अटैच है। तुम क्या सोचते हो कि ये कोर्ट में अटैच नहीं है, सब सारी चीज़ें वहाँ पर अटैच है, ठीक है। दोनों ग्रुप, तो ये बात है आपकी। तो आपको समझना चाहिए कि अटकाई किसने हुई है भर्ती और क्यों अटकाई हुई है। जैसा कि मैंने बताया, मई बहुत दूर है। मई जो है आपका, मई मंथ अभी नज़दीक नहीं है, मई बहुत दूर है। तो ये बहुत तड़पाएंगे अभी आपको। अभी तो स्टार्ट किया, अभी तो तड़प चुके हैं 2 साल से। और पिछले 4 साल से मेरे हरियाणा की भाई बहन तड़प ही रहे हैं। 4 साल से पिछले तड़प ही रहे हैं। कोविड देखा, कोविड में अपने परिवार वालों को खोया, कोविड में अपना रोजगार खोया, ठीक है। मेहनत के 4 साल खो दिए हैं मेहनत कर करके। तो आंख खून के आंसू तो हो ही रहे हैं। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, वो वजह मैंने आपको बता दी है। आप समझना चाहते हो नहीं चाहते हो आपसे। ये देखिए भाई, 13 गुणा, लगभग 4 गुणा कैंडिडेट बुलाया जाएगा। मैंने तो पहले भी बोला था हरियाणा सेंट्रल ने कि 4 गुणा ही बुलाएंगे। कुछ बच्चों के उसमें भी तकलीफ हुई थी, लेकिन क्या करें, उनकी गलती नहीं है, उनका है ही मानसिक स्तर ही इतना है उनका। 52,000 कैंडिडेट बुलाएंगे, ठीक है। जिन उम्मीदवारों ने सामाजिक मार्ग उनके 5 नंबर क्लेम किया है, उन्होंने परिणाम जारी करने से पहले आयोग उनका वेरिफिकेशन करवाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया कैसे रिजल्ट आपका हरियाणा में जारी होता है। लेटेस्ट एग्जांपल TGT का है, 95 में से रिजल्ट आया। उसके बाद जिन जिन बच्चों का रिजल्ट आया उनकी वेरिफिकेशन हुई। अगर उन बच्चों में से जिन जिन को 5 नंबर मिलते हैं उनको 5 नंबर जोड़ के अब फाइनल रिजल्ट आएगा। ये आपका वेबसाइट पे मौजूद है, हर जगह मौजूद है। TGT का रिजल्ट आप देख सकते हो। जो 1.5 बनते हैं ना, वो TGT का रिजल्ट देख लो जाके। 95 में से आया, ऊपर लिखा हुआ 95, ठीक है। तो 1.5 बनने की जरूरत नहीं है, जितने हो उतने ही रहा करो। जाके TGT का रिजल्ट चेक कर लो, अभी भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। चलिए जी, ये तो होगी एक बात। अब बात करते हैं पुलिस सिपाही की और सब इंस्पेक्टर भर्ती के नॉलेज में 100 सवाल पूछे जाएंगे। 90 अंकों का होगा टेस्ट, 0.9 नंबर का होगा एक आपका क्वेश्चन, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। पहले ये आई थी कि नेगेटिव मार्किंग हो। इसमें हरियाणा सेंट्रल जो मांग कर रहा था उसकी एक अच्छी खबर है, हरियाणा से जुड़े सवालों को शामिल करने का प्रस्ताव। हरियाणा सेंट्रल आपका लगातार 3 आवाज़ों को उठा रहा है कि हरियाणा के फॉर्म में 10वीं हरियाणा से होना कंपलसरी हो। डोमिसाइल जो है आपकी हरियाणा डोमिसाइल वो कंपलसरी हो, वही बच्चा फॉर्म भर पाए जिसके पास हरियाणा के डोमिसाइल हो। तीसरा, हरियाणा जीके का एक फुल फ्लैश पेपर हो 100 नंबर का। ये मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, ना तो देखो मैं अध्यापक हूँ, ना मैं हरियाणा जीके पढ़ाता हूँ, बल्कि हमारे जो महान अध्यापक है उनको ही बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर हरियाणा जीके का 100 का पेपर हो जाता है। अभी भी बहुत अमीर है और वो और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। हरियाणा जीके का 100 का पेपर हो गया, इससे हरियाणा के बच्चों का ही आपका भला होगा। इन 3 मांगों का हरियाणा सेंट्रल हर दिन बोलेगा, पुरजोर तरीके से मांग करेगा। इसका थोड़ा थोड़ा असर आपको देखने को मिलेगा कि ये सुगबुगाहट आपकी उठने लगी है कि पेपर में हरियाणा के क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। हरियाणा कर्मचारी चयन में भर्ती समय पुलिस अफसर और एक्सपर्ट को शामिल कर सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ ये बोल रहे हैं। FIR में अगर नाम है और आरोप तय हो चुके तो वह उम्मीदवार अयोग्य होगा। और देखिए जी, और क्या है, सभी उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट गुजरना होगा। मल्टीपल चॉइस बहुकल प्रश्न होंगे, आपको पता ही इतने नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जनरल साइंस पूछी जाएगी, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ, एग्रीकल्चर भी पूछा जाएगा,
एनिमल हस्बेंड्री भी पूछी जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर के 10 अंक भी पूछे जाएंगे। सिपाही पद के लिए 12वीं और इंस्पेक्टर पद के लिए ग्रेजुएशन मांगी जाएगी, ठीक है। चलिए जी, चलिए इसके अलावा आपको पता ही है हरियाणा जीके को भी बोल रहे हैं। मतलब मेरा ये डिमांड है, अभी भी हरियाणा की बच्चों की एक ही मांग है, और ये हम लिखित में भी दे चुके हैं, कल या परसों गई है। उसमें हमारी ये मांग है कि 2 पेपर हो। कितने पेपर हो? 2 पेपर, ठीक है। 2 पेपर हो, एक पेपर तो हो आपका 100 नंबर का हरियाणा जीके का, ठीक है। और एक पेपर हो आपका इसका, ये मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एनिमल हस्बेंड्री, जो आपको पूछना है, अरबी, उर्दू, फारसी, बंगाली, कुछ भी पूछना है पूछ लो इस 100 में। इस 100 में हरियाणा जीके का हो, और 200 में से आपकी क्या लगे? कट ऑफ लगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इनकी मर्जी है, हम तो चाहते हैं कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो, ठीक है, ताकि वो अच्छे से फेर भर्ती हो। 100 नंबर का ये पेपर हो, ठीक है। और ये जो पेपर है आपका, ये हो आपका 90 नंबर का, जो कि उन्होंने बताया है 0.9 का। और बाकी जो 10 नंबर है, ये इन्होंने जो बनाया हुआ है वो क्राइटेरिया के हो, ठीक है। यानी 190 नंबर का आपका पेपर हो, प्लस में 10 नंबर आपके किसके हैं? वो जो सट्रम मटरम पटरम जो भी है उनके, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये बात है, ये हमारी एक मांग है इसमें, और इस मांग को पुरजोर तरीके से हम हरियाणा सेंट्रल आपकी क्या करता है? डिमांड करता है। तो यही आपके लिए अपडेट थी। अभी 4-5 दिन है, 4-5 दिन के बाद असली दंगल शुरू होगा, क्योंकि सब एक तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। फिर अक्टूबर की पे फोकस, सारी लाइमलाइट वहाँ आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ, अब भी कोई डाउट है तो जेन्युइन तरीके से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।